अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। कमलनाथ पर केस के बाद बड़ी तकरार। आज कांग्रेस क्राइम ब्रांच में शिकायत करेगी। कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप है। प्रदेश भर में बीजेपी कमलनाथ के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी में है। युवा मोर्चा कमलनाथ का पुतला दहन करेगा। प्रदेश भर के थानों में एफआईआर भाजपा कार्यकर्ता कराएंगे। भोपाल से खबर। कमलनाथ पर केस के बाद बड़ी तकरार। आज कांग्रेस क्राइम ब्रांच में करेगी शिकायत। कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप है। प्रदेश भर में बीजेपी कमलनाथ के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। और चलिए समझते हैं। ऐसे भी वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लगातार लाइव बने हुए हमारे साथ। वैभव, कमलनाथ मामले में जहां वो लगातार उनके तीखे तेवर देखे जा रहे हैं, तो बीजेपी भी किसी तरह से बैकफुट पर नहीं आना चाहती। वो भी उसी तरह से अपने जवाब दे रही है। सवालों का जवाब या आरोपों को किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से अपने आप को बचाना है, पार्टी को बचाना है, बखूबी बीजेपी जानती है। जाहिर है अब किस तरह से अब कमलनाथ के खिलाफ प्रदर्शन करना है, कैसे उन्हें झूठा साबित करना है, कैसे उन बातों को गलत बताना है जो कमलनाथ जिन बातों के दावे कर रहे हैं। वैभव जी, 2 दिन पहले वर्तमान में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंस थी। इसमें कमलनाथ ने कहा था कि वर्तमान में जो विश्व में कोरोना फैल रहा है उसको इंडिया कोरोना कहा जा रहा है। इंडिया कोरोना कमलनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द का बाकायदा यूज किया था, क्योंकि मैं खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुआ था, जहां पर कमलनाथ कह रहे थे कि अब न्यूयॉर्क में जो इंडियन टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं उनकी टैक्सी में लोग बैठना नहीं चाहते। लोग ये कहते हैं कि ये कोरोना इंडिया से आया है। तो तमाम तरह की इस तरह की बातें की गई थी। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स है जो कि विदेशों में काम करते हैं, उनको काम करने को रोका जा रहा है, उनको काम करने से मना किया जा रहा है। तो इस तरह की जो बातें यूज की गई थी, इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा था कि करीबन मध्य प्रदेश में 1.5 लाख मौतें हुई हैं, 1,02,000 मौतें कोविड के चलते हुई हैं। तो ये जो कमलनाथ ने बयान दिया था, इसको लेकर ही कल सियासी घमासान भी हमें देखने को मिला, जहां बीजेपी की ओर से बीजेपी के कार्यकर्ता राजधानी भोपाल में सभी विधायक और कांग्रेस माफ कीजिएगा बीजेपी के जो मंत्री थे वो थाने पहुंचे और कमलनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। क्योंकि कोरोना काल में किसी भी तरह का पैनिक फैलाना, किसी भी तरह की अफवाह फैलाना या किसी भी तरह की चेतावनी को फैलाना, उसके तहत कमलनाथ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो कमलनाथ के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है उसका जवाब देने के लिए आज कांग्रेस के कार्यकर्ता क्राइम ब्रांच पहुंचेंगे और बताएंगे कि कमलनाथ ने जिस शब्द इंडिया कोरोना का उपयोग किया है, उस शब्द का उपयोग तो मीडिया संस्थानों के द्वारा भी किया जा रहा है और मीडिया का और उन्हीं रिपोर्ट्स का आधार बनाकर कमलनाथ ने अपनी इस बात को कहा था। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच कांग्रेसी ये भी कह रहे हैं कि सरकार ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और हमारे नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रही है। इसी मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा आज प्रदेश भर में कमलनाथ के पुतले फूंकने जा रहा है। तो ये जो सियासी घमासान मचा हुआ है कि कल बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करा दी है, आज उसी एफआईआर का जवाब देने के लिए कांग्रेस के नेता क्राइम ब्रांच पहुंचेंगे। वहीं बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुतला दहन करेंगे। तो देखना होगा कि ये कोरोना का संक्रमण जहां लगातार बना हुआ है, तो जब ये नेता शिकायत दर्ज कराने पहुंचेंगे, पुतला दहन करेंगे, तो तब ये कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हैं या नहीं, क्योंकि ये जो शुरुआत हुई है सियासत की वो कोरोना शब्द से ही हुई है। बिल्कुल, कोरोना ने यूँ कहें कि सरकार को परेशान कर दिया, व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी और विपक्ष को बचा बिठाया मौका दे दिया कि किस तरह से घेराबंदी करनी है सत्ता पक्ष की। खैर, अगली खबर की तरफ हम रुख कर रहे हैं वैभव, आगे लौटूंगी आपके पास।